इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, पुअर इक्वालिटी एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके कारण आज के समय में फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं क्लिनिक पे देखता हूँ कि हमारी क्लिनिक पे बहुत सी पेशेंट्स आ रही हैं जिनमें अनमेरिड गर्ल्स भी हैं जो पुअर इक्वालिटी और पीसीओडी कारण परेशान है, जिसके कारण उनको टाइम पर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, डिलेड पीरियड्स हो रहे हैं या पीरियड्स प्रॉपर खुल के नहीं आ रहे। वहीं जो मैरिड लेडीज हैं जब वो मैरिड लाइफ में है तो पुअर इक्वालिटी के कारण उनको इनफर्टिलिटी और निसंतानता का सामना करना पड़ता है। और इसके लिए जब वो ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो कई तरह की उनको हार्मोनल पिल्स दी जाती है और आईवीएफ और कई तरह के दूसरे प्रोसीजर्स सजेस्ट किए जाते हैं। ये एक तरफ तो महंगे हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको कई तरह के हार्मोनल पिल्स और टैबलेट्स लेने पड़ते हैं जिसका लंबे समय में आगे चल के खुद का अलग से साइड इफेक्ट्स होता है। और सबसे बड़ी बात, जो आप हार्मोनल पिल्स लेके जो आप पीरियड्स लाते हैं वो आप जानते हैं कि जब तक आप टैबलेट्स ले रहे हैं तब तक आपको पीरियड्स आते हैं और जैसे ही आप वो टैबलेट्स लेना बंद करते हैं आपको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि उसके जो रूट कोज है, रूट कारण है, उसको ठीक नहीं किया जाता, आपको सिर्फ हार्मोन दे दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ होम्योपैथी में बहुत से लोग हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और ऐसी बहुत सी गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, जब उनका पीसीओडी ठीक हुआ, जब उनको इनफर्टिलिटी फ़ायदा हुआ तो वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स को और फैमिली के अंदर उनको भेजते हैं कि आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, जिससे आपकी एक क्वालिटी इंप्रूव हो, आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम ठीक हो, आपको पीरियड्स ठीक आने लगे और आपको इनफर्टिलिटी है वो भी ठीक हो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अपनी डाइट के अंदर क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे आपकी एक क्वालिटी इंप्रूव हो। देखिए, जब भी पीसीओडी के ट्रीटमेंट की बात आती है तो मैं हमेशा मेरी क्लिनिक पे भी कहता हूं और दूसरे वीडियोस में भी हमने बात की कि पीसीओडी अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है। आप इसको सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कुछ दूसरे करेक्टिव स्टेप्स भी अपनी लाइफ में लेने होंगे, तभी आप इसको हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी के डाइट चार्ट को आगे समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपको डिलेड पीरियड्स होंगे, आपको पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे, इरेगुलर पीरियड्स होंगे और काफी लोगों में 2 महीना, 4 महीना या 6 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते, या अगर आप कोई हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं तो बिना पिल्स आपको पीरियड्स नहीं आते। आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है, जैसे हिर्सुटिज्म की मैं बात करूं, आपको फेस पे अनवांटेड हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, आपको अपने दूसरे बॉडी पार्ट्स पर भी हेयर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी तरह से आपको एक्ने एंड पिंपल्स देखने को मिल सकते हैं, आपको वेट गेन हो सकता है, आपका शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। जब आपको इस तरह के सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो मैं एक चीज़ जरूर एडवाइस करूंगा, आपके डॉक्टर साहब एज पर नीड जो भी आपको टेस्ट एडवाइस करें वो आपको जरूर करवाने चाहिए। इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड, हम सोनोग्राफी कहते हैं, वो भी आपकी करवाई जाती है। इसी तरह से कुछ आपके ब्लड टेस्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे आपके सारे हार्मोन्स का टेस्ट करवाया जा सकता है, आपका थायराइड लेवल चेक करवा सकते हैं, आपका शुगर लेवल चेक करवाया जा सकता है, आपका विटामिन D3 और लिपिड प्रोफाइल लेवल भी चेक करवाया जा सकता है। तो आप ये सारे टेस्ट जरूर करवाएं जिससे एग्जैक्टली पता चले कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या करेक्टिव स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है। अब हम बात करें पीसीओडी के ट्रीटमेंट की, इसको ठीक कैसे किया जाए, इसमें क्या डाइट ली जाए। डाइट से पहले मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि आपको इसमें 2 चीजें और साथ में करनी है। सबसे पहली बात, आपको अपनी लाइफ स्टाइल इंप्रूव करनी है। आज के समय में आप देखें कि पीसीओडी इतना कॉमन हो गया है कि आज ऑलमोस्ट 30 to 40% गर्ल्स को, यंग फीमेल्स को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसका सबसे बड़ा कारण है आज के समय में आपकी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल के अंदर आपकी डे टू डे एक्टिविटीज और उसके साथ के अंदर आपका डाइट चार्ट आ गया। तो इसमें आपको बहुत सारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आपको करने ही होंगे। लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं कि अगर आपको लगता है आप ओवरवेट है, आपका वेट ज्यादा होता जा रहा है, तो आपको वेट कम करने की जरूरत है। आपको इसके लिए जरूरी है कि आप डेली कम से कम 1 घंटा 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। ये मिनिमम बेंचमार्क दिया है मैंने 60 मिनट्स का, आप इसको जितना ज्यादा बढ़ाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आज के समय में आप देख सकते हैं कि आप चाहे स्कूल स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप कॉलेज में जा रही हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आपकी बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, रेगुलर कोई फिजिकल एक्टिविटी जैसे योग, जिम या कोई स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपको करने की जरूरत है। इसी के साथ आप ये देखेंगे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी से बचना है। आपकी कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर हो, आप कोई भी तरह की स्मोकिंग नहीं करें, आप तंबाकू का सेवन नहीं करें, आप अल्कोहल नहीं लें। सबसे बड़ा फैक्टर जो आजकल देखने को मिल रहा है वो है फास्ट फूड्स, पैक्ड फूड आइटम्स, स्ट्रीट फूड्स। ये एक ट्रेंड सा बन गया है यंग एज ग्रुप के अंदर कि आप इन सारी चीजों को अगर डाइट में ले रहे हैं तो डेफिनेटली ये आपकी एक क्वालिटी को जो है डिस्टर्ब करने वाला है, आपकी ओवरीज की फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करेगा, आपकी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस लाएगा, आपका वेट गेन होगा और आपकी एक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी और आपको पीरियड्स अच्छे नहीं आएंगे। तो ये आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस करने हैं। इसी के साथ के अंदर आपको जो भी प्रॉब्लम है इसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलकर प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लें एंड डेफिनेटली होम्योपैथिक मेडिसिन को इसमें बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। चाहे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, चाहे हिर्सुटिज्म की प्रॉब्लम है, इवन अगर आपको अट्रोफी ऑफ यूट्रस है या अट्रोफी ऑफ ओवरीज है, उसमें भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है।
अब लास्ट में हम बात करते हैं डाइट की, कि डाइट के अंदर जो है हमने बता दिया फास्ट फूड्स भी नहीं लेने हैं, पिज़्ज़ा बर्गर इस तरह के भी आपको नहीं लेना है, स्ट्रीट फूड्स नहीं लेना है, पैक्ड फूड आइटम्स नहीं लेना है, तो आखिर खाएं क्या? आप देखिए, आपको ऐसी डाइट लेनी है जिसके अंदर आयरन अच्छी क्वांटिटी में हो, फोलिक एसिड अच्छी क्वांटिटी में हो, एंटीऑक्सीडेंट्स हो, विटामिन D3 हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हो, कैल्शियम हो, जिंक हो। इस तरह की आपको डाइट लेनी है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि आप सारी सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, आप सारे फ्रूट्स लें, आप फ्रूट्स का घर पर जूस है वही लें, आप मार्केट के जूसेस नहीं लें, और आप पानी भी अपनी अच्छी क्वांटिटी में लें, क्योंकि पानी आपकी बॉडी को डिटॉक्स करता है और इसको हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आपकी बॉडी प्रॉपर्ली फंक्शन करती है। अब हम बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स की जो आपके पीसीओडी के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपकी इक्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की, सब्जियों की। जैसे हमने बात की कि आपको हर सीजन की ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, लेकिन उसमें भी पर्टिकुलरली आप लीफी वेजिटेबल्स, अगर हरी पत्तेदार सब्जियों को खाते हैं तो ये देखा गया कि ये फीमेल्स के अंदर एक क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करती है। हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर आप जो है पालक ले सकते हैं, मेथी पत्ता ले सकते हैं, मूली पत्ता ले सकते हैं, चौलाई ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं। लेकिन पालक को आप अपनी डाइट में जरूर लेने की कोशिश करें, क्योंकि इसके अंदर आयरन होता है, फोलिक एसिड होता है, मैग्नीज है, कैल्शियम है, विटामिन A, B, C और E है, जो फीमेल्स के अंदर एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है, उनकी फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है, जिससे उनकी एक क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो आप पालक को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और दूसरी हरी पत्तेदार सब्जियों को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। नेक्स्ट हम बात करें तो आपको बीटरूट यानी चुकंदर को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि स्टडीज कहती है कि ये आपके यूट्रस के अंदर, ओवरीज के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जिससे वहां पर हार्मोनल इंबैलेंस इंप्रूव होता है और एक क्वालिटी इंप्रूव होती है। ज्यादातर भारतीय घरों में दालें जरूर खाई जाती है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं और यंग है वो आजकल दाल को अपनी डाइट में नहीं लेते। तो आप इंश्योर करें कि आप दाल अपनी डाइट में जरूर लें, क्योंकि इसमें आयरन है, विटामिन B12 है, प्रोटीन है और मैग्नीशियम है, जो आपकी एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसी तरह से आपको अपनी डाइट के अंदर बेरीज को जरूर लेना चाहिए, जैसे अंगूर, जामुन और सहतूत। इनको लेते हैं, इनमें विटामिन C होता है, फोलिक एसिड होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फीमेल फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं और एक क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। आप अपनी डाइट में एवोकाडो को जरूर लें, इसके अंदर मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, उनका एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो अगेन फीमेल ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, उनकी एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है और इसको फीमेल एग को इंप्रूव करने के लिए सुपरफूड माना गया है। आप अपनी डाइट के अंदर बनाना को जरूर लें, ये विटामिन B6, पोटासियम और विटामिन C का बहुत अच्छा सोर्स है। ये फीमेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करता है और उनके ओव्यूलेशन प्रोसेस को इंप्रूव करता है, जिससे अच्छी क्वालिटी के एग बनते हैं। आप अपनी डाइट के अंदर अनार ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, ये भी फीमेल्स के अंदर एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है। इसी तरह से आप अपनी डाइट के अंदर अदरक ले सकते हैं। हल्दी को भी स्टडीज कहती है कि एक क्वालिटी इंप्रूव करने के अंदर पीसीओडी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है, क्योंकि इसके अंदर कुरकुमिन नाम का कंपाउंड होता है, जो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम करता है और एक क्वालिटी को इंप्रूव करता है। आप दालचीनी को भी अपनी डाइट में ले सकते हैं, ये फीमेल्स में पीसीओडी के अंदर बहुत ज़्यादा फायदेमंद गया है। आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसी तरह से आप बीज जैसे अलसी, कद्दू, सूरजमुखी और तिल के बीज को पर्टिकुलरली अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तिल सर्दियों के अंदर मार्केट में मिलता है, आप इस तिल के लड्डू बना के खा सकते हैं, तिल की पट्टी भी खा सकते हैं और अपने घर में कुकिंग के अंदर तिल के तेल को भी यूज कर सकते हैं। स्टडीज कहती है कि तिल फीमेल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। इसी के साथ में आप अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं, जैसे बादाम, किशमिश, इनको ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, लेकिन खास करके अखरोट को इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद गाया गया। और स्टडीज कहती है कि ड्राई फ्रूट्स फीमेल्स के एग के क्रोमोसोमल डैमेज को कम करते हैं, जिससे अच्छी क्वालिटी के एग बनते हैं और फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। ये वो डाइट चार्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर आप इस डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल रखते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप अपनी एग क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं और इनफर्टिलिटी भी ठीक कर सकते हैं। थैंक यू।